हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन और कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट देखो, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसके माइनर्स कैसे निकाल जाते हैं? M11 से, M12 से, वो हमने पिछली एक्सरसाइज में देख लिया था। इससे हम माइनर्स भी निकाल सकते हैं और माइनर से फिर कोफैक्टर निकालते हैं। अब इसके क्या हो जाएंगे? माइनर ऑफ क्या? ये देखो, कोफैक्टर देख लेते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये हो जाएगा A33। ये कोफैक्टर हो गई ना, कोफैक्टर ऑफ ए ये हो जाएंगे, क्योंकि इससे माइनर निकालते हैं, फिर माइनर से कोफैक्टर ऑफ ए ही हो जाएंगे। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A, D, J और ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे फाइंड करनी है आपको, या फिर देखो दूसरा तरीका और समझा देता हूँ आपको इनका। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसे कोफैक्टर फाइंड किए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ इसके कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A23 आएगा यहाँ पर, A32, ये हो जाएगा A33। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये हो जाएगा A33। और सिंपल सा काम ये करना है, जैसे कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, उससे हमें माइनर्स फाइंड करने हैं, फिर माइनर से कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर हमें एडजॉइंट फाइंड करने हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये सीक्वेंस रहेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे जब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
आगे हम देखते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो ना, तो उसका इन्वर्स फाइंड करने का शॉर्ट तरीका। देखो पहले तो लॉन्ग तरीका बता देता हूँ आपको। लॉन्ग तरीका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ वी हैव 2x2 मैट्रिक्स, तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। देखो तरीका क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A21, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x2। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे M11 M12 M21 और M22, फिर इससे A11 A12 A21 A22 हो गया, कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए क्या जाएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए ये आ जाएंगे A11 A12 A21 A22। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हम इनका ट्रांसपोज A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या जाएगा A11 A12 A21 A22। ऐसे ही अब इसका शॉर्ट तरीका और बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो आपको करना क्या है, देखो ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको तो इंटरचेंज करना है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका आपको साइन चेंज करना है। डायगोनल्स के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, और नॉन डायगोनल बच गई ना, ये मैट्रिक्स में यही तो होते हैं डायगोनल, मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन में समझाया था ना आपको। और ये जो बच गई ना, ये दोनों एलिमेंट्स नॉन डायगोनल, इनका साइन चेंज करना है। कैसे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर दिखा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या जाएगा, इसका ये जाएगा A22, यहाँ पर आ जाएगा A11, और इनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का जाएगा, यहाँ पर माइनस का होता नहीं है तो ये प्लस आ जाता, ये हो जाएगा A21 माइनस का, क्योंकि साइन चेंज करना है इन दोनों का। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम देखते हैं आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इनवर्स। पहले तो देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है, ये जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे पहले, या फिर कोई और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, यदि इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें ना, इसका 4 -6 हो जाएगा -2, ये आ गया नॉट इक्वल टू 0। यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट। और यदि इक्वल टू 0 हो जाता नहीं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये हो गया 2 1 4 2। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 4 इक्वल टू 0 आ गया ना, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स डज नॉट इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो और देख लो। ये तो गया तरीका कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। और यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट
एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या है उसका, तो फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका फॉर्मूला होगा ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला। आगे क्वेश्चन करोगे ना अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, एकदम सरल सरल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे क्वेश्चन करोगे एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब M11 फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले देखो सीक्वेंस क्या होता है, एलिमेंट्स हैं, फिर उनसे हमें माइनर फाइंड करने होते हैं, फिर कोफैक्टर, और फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट। तो एलिमेंट्स से हमारे पास माइनर फाइंड करेंगे। M11 क्या हो जाएगा 4, M12 क्या हो जाएगा 3, ऐसे ही M21 क्या हो जाएगा देखो 2, M22 क्या हो जाएगा ये देखो 1 हो जाएगा। अब A11 फाइंड करेंगे। A11 क्या होता है -1 की पावर 1 + 1, मतलब कि -1 की पावर 2 इंटू में M11, ये हो जाएगा 4। A12 होता है -M21, क्योंकि -1 की पावर 3 -1। A21 भी -2 हो जाएगा और A22 होगा 1। अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे 4 -3 -2 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर है, इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 4 -3 -2 1, ये जाएगा इसका ट्रांसपोज। रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगी। 4 -3 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1। आ गया समझ में। अब इसका शॉर्ट मेथड देख लो, क्या हो जाएगा शॉर्ट मेथड। क्या बताया था, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है, देखो ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, ध्यान से देखो, देखो ये कोष्टक है ना, मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 4। क्या तरीका बताया था, इनको तो इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 4 1, इनके साइन चेंज करने -3 -2, देखो सेम आ गया ना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। अब हम फाइंड करेंगे माइनर। M11 क्या हो जाएगा 3051, 3051, ये हो जाएगा 3 - 0 = 3। ऐसे ही M12 क्या होगा 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, 2 + 10, ये हो जाएगा 12 है। अब M13 क्या होगा 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0, क्या हो जाएगा 0 -6, मतलब कि +6 आ जाएगा। ऐसे ही M21 क्या होगा M21 देखो ये हो गया M21, ऐसे क्रॉस कर देना है -1 0 2 1,
-1 0 2 1, ये हो जाएगा -1 -0 -1 आएगा, ये हो जाएगा। अब M22 क्या होगा देखो, 1 -2 2 1, 1 -2 2 1, क्या हो जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा 5। ऐसे ही M23 क्या होगा, M23 देखो 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, 0 -2, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो आएगा -2। ऐसे ही M31 देखते हैं, यहाँ पर M32, यहाँ पर M33, क्या आएगा देखो, M31 हो गया 1 -1 3 2 5, ये हो जाएगा -5 -6, ये हो जाएगा -11। M32 क्या आएगा देखो, हो गया ना M32, 5 -4, ये हो जाएगा 1। M33 3 -2, मतलब कि 3 + 2, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 होता है M11 के इक्वल 3 आएगा। A12 किसके इक्वल होता है, -ऑफ M12, M12 क्या है 12 है, ये हो जाएगा -12 है। A13 किसके इक्वल होता है, M13 के, क्या है M13 6। A21 किसके इक्वल होता है, -ऑफ M21, -ऑफ M21 क्या है -1 इंटू में माइनस, ये हो जाएगा 1। A22 किसके इक्वल होगा, M22 के, M22 क्या है 5। A23 क्या है -ऑफ किसके इक्वल होगा, A23 -ऑफ M23 के, M23 क्या है -2, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही A31 किसके इक्वल होगा, M31 के, -ऑफ 11 हो जाएगा। A32 किसके इक्वल होगा, -ऑफ M32 के, ये हो जाएगा -1। ऐसे ही A33 किसके इक्वल होगा, M33 के, क्योंकि -1 की पावर 6 हो जाएगा, -1 की पावर 6 होता है +1, M33 क्या हो जाएगा 5। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 -12 है 6, 1 5 2, -11 -1 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, 3 -12 है 6 1 5 2, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल बन गई 5। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया हमारा आंसर। देखो कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ये आ गए A11 A12 A13, ये कोफैक्टर आ गई। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल बन गई, ऐसे करेंगे। आ गए समझ में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट ए इक्वल टू 2 3 -4 -6। हमें फाइंड क्या करना है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए -12 है, माइनस ये हो जाएगा -12 है,
-12 है प्लस 12 है, ये हो जाएगा 0। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे माइनर्स। M11 क्या होगा -6, M12 -4, M21 3, M22 क्या हो जाएगा 2, A11 -6, A12 क्या हो जाएगा माइनस आएगा ना, -1 की पावर 3 -1, -1 इंटू में -4 ये हो जाएगा 4। ऐसे ही A21 क्या हो जाएगा -3, A22 क्या हो जाएगा ये होगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A12 A21 A22। डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया मैंने। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है A11 A12 और उसका ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर रखा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो A11 क्या हुआ यहाँ से -6, A12 4, A21 -3, A22 ये हो जाएगा 2। या फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, ये मैट्रिक्स है 2 4 3 -6, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे -6 2 और इनके साइन चेंज कर देंगे। माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। देखो सेम आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए क्या है 2 -4 3 -6, एडजॉइंट ए क्या है -6 -3 4 2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा -12 है प्लस 12 है, -12 है प्लस 12 है 0, -6 प्लस 6 0, -24 -24, ये देखो प्लस 24 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस 24 -24 0। ऐसे ही -12 है ये हो जाएगा +12 है और ये हो जाएगा -12 है, ये हो जाएगा 0। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए इंटू में ए। पहले ये लेकर आ जाते हैं 2 -4 3 -6 हो गए ना। एडजॉइंट ए ये है और ए ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 है प्लस 12 है 0, -18 प्लस 18 0, ये हो जाएगा 8 -8 0, 12 है -12 है ये हो जाएगा 0। अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी 2/2, 1 1 0 0। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 0 0 0। यहाँ पर क्या आएगा ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देता हूँ, चलो माइनस है, एक माइनस ऑलरेडी आएगा, -1 3 1 -2 3 बचेगा, 3 1 -2 3। अब आएगा +2, ये बचेंगे
3 1 0 0। क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 0 माइनस 0, ये 0 जाएगा। 1 9 प्लस 2 11, 1 इंटू में 11 11 प्लस 0 माइनस 0, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 11 के इक्वल। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज क्या आएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। A11 क्या होगा? देखो A11 होता है M11 के इक्वल। M11 क्या होगा? 0 माइनस 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, -2 3, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। ऐसे ही A12 फाइंड करते हैं। A12 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ M12। M12 क्या होगा? देखो यहाँ से 9, ये देखो 9 प्लस 2 माइनस आता है, ये हो जाएगा -11। आगे हम देखते हैं A13। A13 क्या होगा? देखो 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 0। किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ M13 के इक्वल होगा। ऐसे ही A21 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ M21। M21 क्या होगा? यही तो होगा -3, ये हो जाएगा 0। -3 इंटू में -1, ये हो जाएगा 3। A22 क्या होगा? देखो यहाँ से A22 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये किसके इक्वल होगा? M22 के। 3 माइनस 2 होता है 1। ऐसे ही A23 किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखो ये हो गया 0 प्लस 1, माइनस M23 के इक्वल होता है, +1 आएगा तो ये हो जाएगा -1। ऐसे ही A31 देखते हैं। A31 क्या होगा? ये होता है M31 के इक्वल। M31 क्या आएगा? -2 इंटू में -1, -2 इंटू में -1, ये हो जाएगा 2 माइनस 0, तो ये इक्वल होगा 2 के। A32 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ M32 के। M32 क्या आएगा यहाँ से? देखो -2 प्लस 6, -2 प्लस 6, ये होगा -4 के इक्वल। सॉरी एक मिनट, A32 -2 -6 मतलब कि -8 और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये इक्वल आएगा 8 के। ऐसे ही A33 किसके इक्वल होगा? 0 प्लस 3। M33 के इक्वल होता है 0 प्लस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स में आएगा, कभी आप डिटर्मिनेंट करते हो ना इसको। A11 क्या होगा? 0, A12 -11, A13 0, 3 1 -1, 3 1 -1, 2 8 3, 2 8 3। अब हम फाइंड करते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ए। कैपिटल ए आएगा, ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो ए क्या है? ए ये है 1 -2 2 3 0 -2 -1 0 3। क्या हो जाएगा? ए
1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू में एडजॉइंट ए ये रहा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 0 + 11 ऐसे ही 3 -1 2 हो जाएगा -2 देखो 3 -1 2 2 -2 0 यहाँ पर आएगा 0। अब 2 -8 -6 + 6 ये हो जाएगा 0। ऐसे ही 0 ये भी 0 ये भी 0 यहाँ पर आएगा 0। 9 0 + 2 11 हो जाएगा। 6 0 -6 0 हो जाएगा। ऐसे ही 0 0 0 ये हो जाएगा 0। 3 0 -3 ये हो जाएगा 0। ऐसे ही 2 0 9 2 + 9 11। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए इंटू में ए। पहले इसको लिख लेते हैं 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ए क्या है, ये है ए। 3 0 -2 1 0 3 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 0 9 + 2 11 हो जाएगा। 0 0 0 यहाँ पर आएगा 0 0 -6 + 6 0 हो जाएगा। ऐसे ही -11 + 3 + 8 ये हो जाएगा 0। -11 0 0 सॉरी -11 इंटू -1 ये हो जाएगा 11। यहाँ पर क्या आएगा 22 -2 22 -2 ये हो गया -24 + 24 ये हो जाएगा 0। 0 -3 + 3 0 0 0 0 2 सॉरी 0 0 इंटू 2 0 2 + 9 11 हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 11 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 है। 11 इंटू में अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के लिए, सभी 3/3 के ना, तो ये भी 3/3 की आएगी। 0 1 0 0 0 1 किसके इक्वल हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखो यहाँ से ये तीनों इक्वल हो गई ना, तो यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। आ गए समझ में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इट इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 to 11 क्वेश्चन में हमें इनवर्स फाइंड करना है यदि एग्जिस्ट करता है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 4 -2 3। अब इट इफ एग्जिस्ट, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आएगा 6 प्लस ये हो गया 8 ये कितने हो गए 14 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो इनवर्स
इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट और ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये रहा। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखो इनको इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। इंटरचेंज कर देते हैं, 3 2 -4 ये हो जाएगा 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आ गया समझ में। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना इन्वर्स के, जैसे कि एडजॉइंट फाइंड करे तो लेंथ हो जाता है, तो 2/2 ऑर्डर को ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एडजॉइंट ही फाइंड करना है तो उसको हम ट्रिक से नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन जिसमें इन्वर्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है, उसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। लेकिन कभी क्वेश्चन ही आ गया कि एडजॉइंट ही फाइंड करना है और आप ट्रिक लगा रहे हो तो फिर आपके नंबर कटेंगे। अब ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 14 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 ये हो गया 2। अब ये सभी से डिवाइड हो रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो। ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू -1 -3 5 2। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यदि एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ए इन्वर्स तो फाइंड कर ही नहीं सकते। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको फाइंड कैसे करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, -2 + 15 ये हो जाएगा 13 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम फाइंड करते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 1/13 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर का ट्रिक से कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 2 -1 और इनके साइन चेंज कर दो, 3 -5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 -5 -1 ये हो गया हमारा ए इन्वर्स आंसर। इसका मेथड सेकंड भी देख लेते हैं। यदि मान लो ये 2 या 3 नंबर का आ जाता है या फिर 3 या 4 नंबर का आता है तो मेथड सेकंड यूज करेंगे। 1 या 2 नंबर तक आता है ना तो ये मेथड सही है। 3 या 4 नंबर तक आता है ना तो मेथड सेकंड करेंगे। मेथड सेकंड क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया था 13 के इक्वल है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे M11 M12 M21 M22 क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो M11 2 के इक्वल, M12 3 के इक्वल और सॉरी यहाँ पर प्लस कर रखा है क्योंकि वो हमने एडजॉइंट फाइंड कर रहे थे ना तब प्लस कर दिया। तो इससे फाइंड कर लेते हैं, M11 क्या हो जाएगा 2 M12 -3 M21 5 और M22 -1। ऐसे ही A11 क्या हो जाएगा M11 के इक्वल, A12 माइनस ऑफ M12 के इक्वल, A21 किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ M21 और A22 किसके इक्वल हो जाएगा -1⁴ M22 के इक्वल -1। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22 क्या आएगा 2 3 -5 -1। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है
13 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 3 -5 -1, एज इट इज यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये सभी से डिवाइड नहीं हो रहा ना। ये हो गया हमारा आंसर। ये मेथड तभी यूज करना है जब 2 या 3 या 3 से 4 नंबर के बीच में आए। 2 नंबर तक आता है तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लेट, सबसे पहले तो इसको ए की इक्वल मान लेते हैं 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब हम चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। 1 इंटू में 10 -0 जाएगा तो यहाँ पर आएगा -2, 0 -0 +3 क्या हो जाएगा, 0 -0 क्या हो जाएगा 10 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे माइनर्स। माइनर्स क्या होंगे, M11 क्या होगा 10, M12 क्या होगा देखो 0, M21 क्या होगा, सॉरी M13, पहले M13 तो फाइंड करेंगे 0। ऐसे ही M21 क्या होगा, M21 देखो 10 -3, 10 -0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10। ऐसे ही M22 क्या होगा, ये बच गई 5 -0। ऐसे ही M23 क्या होगा, देखो 0 -0, ये हो जाएगा 0। M31 क्या होगा, M31 देखते हैं 8 -6, ये हो जाएगा 2। M32 क्या होगा 4 -0। M33 क्या होगा 2 -0, ये हो जाएगा 2। अब हम फाइंड करते हैं A11 किसके इक्वल होगा, M11 के इक्वल टू 10। A12 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M12 के, ये हो जाएगा 0। A13 किसके इक्वल होगा, M13 के 0। A21 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M21, ये हो जाएगा -10। A22 किसके इक्वल होगा, M22 के, ये हो जाएगा 5। A23 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M23 के इक्वल 0। A31 किसके इक्वल होगा, A31 होगा M31 के इक्वल 2। A32 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M32 -4। A33 किसके इक्वल होगा, M33 के, ये हो जाएगा 2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, सीधा ट्रांसपोज कर रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, वैल्यू रख देते हैं 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 10, 1/10 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हो गया हमारा आंसर।
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो इसको ए की इक्वल मानेंगे। लेट ए इक्वल टू 1003305 2 -1। अब हम देखेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 ये हो जाएगा -3, ये तो 0 हो जाएगा, +0 +0 क्या हो जाएगा -3, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर तो बाद में फाइंड करेंगे ना। M11 किसके इक्वल होगा -3, ये तो 0 हो जाएगा। M12 किसके इक्वल होगा, देखो -3। ऐसे ही M13 किसके इक्वल हो जाएगा 6 -15। 0 मत कर देना, कभी आप देखो कि वो जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना तब होता है 0 इंटू में दिस डिटर्मिनेंट। M13 में क्या होता है, ये एलिमेंट्स काउंट ही नहीं करते हम, बच गए ना, ये काउंट करते हैं। 6 -15 ये हो जाएगा -9। M21 क्या होगा, ये बच गए चारों, 0 हो जाएंगे, 0 -0। M22 क्या होगा -1 इंटू में सॉरी -1 +0 -1 हो जाएगा। M23 क्या होगा 2 -0। M31 क्या होगा, ये बच गए चारों एलिमेंट, 0 हो जाएंगे। M32 क्या होगा 1300 0 हो जाएंगे। और M33 क्या होगा 1303, 3 -0 ये हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, A11 फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11 क्या हो जाएगा, ये देखो -1 की पावर स्क्वायर -1 की पावर 2 कितनी होती है 1, M11 क्या है -3। अब डायरेक्ट कर देता हूँ, ये किसके इक्वल होता है -M12 की, ये हो जाएगा 3। A13 क्या होगा M13 के इक्वल होगा -9। A21 A22 A23 A31 A32 A33 A21 किसके इक्वल होगा M21 इंटू में माइनस, ये किसके इक्वल होगा M22 के, ये किसके इक्वल होगा -M23, ये किसके इक्वल होगा M31, ये किसके इक्वल होगा -M32, ये किसके इक्वल होगा M33 के। M21 क्या है 0, ये क्या हो जाएगा -1, ये -2 0 0 ये हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वैल्यूज रख देते हैं -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ए इनवर्स देख लेते हैं। अब ए इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, -3 के इक्वल है। और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये है -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3।
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 7 2 1 -7। अब क्या फाइंड करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। यदि एग्जिस्ट नहीं करता तो इन्वर्स नहीं फाइंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 2 इंटू में -1, ये हो जाएगा 0 -1, माइनस आता नहीं यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 4 -0 +3 8, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा -7, क्या हो जाएगा -2 -4, ये कितना हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3 नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे माइनर्स। M11 क्या होगा -1, ये तो 0 हो जाएगा। M12 क्या होगा 4, ये 0 हो जाएगा। M13 क्या होगा 8 -7, 1 हो जाएगा। M21 क्या होगा 1 -6 -5। M22 क्या होगा 2 +21, ये हो जाएगा 23। M23 क्या होगा, ये देखो 4 +7, ये हो जाएगा 11। M31 क्या होगा 1। M32 क्या होगा, M32 आएगा नहीं यहाँ पर, 0 -12 है। और M33 क्या होगा -2 -4 -6। अब हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A11 किसके इक्वल होता है M11 के -1। A12 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M12, ये हो जाएगा 4 माइनस का। A13 किसके इक्वल होता है M13 के, ये हो जाएगा 1। A21 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M21, ये हो जाएगा 5। A22 किसके इक्वल होता है M22 के, ये हो जाएगा 23। A23 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M23 के, -11 हो जाएगा। ऐसे ही A31 किसके इक्वल होता है M31 के, ये हो जाएगा 1। A32 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M32 के, ये हो जाएगा 12 है, माइनस ऑलरेडी है ना। A33 किसके इक्वल होता है M33 के, ये हो जाएगा -6। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट A, क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर आएगा -4, 1 5 23 12 है, 1 -11, और यहाँ पर आ जाएगा -6। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, मैंने इधर ऐसे कर दिया इनको। एडजॉइंट A दोबारा निकालते हैं, क्या होगा A1 ऐसे सीक्वेंस में करना था, मैंने ऐसे कर दिया। फिर ये होगा -1 -4 1 5 23, फिर देखो ये कर दिया मैंने, जब क्या आना था -11। A31 क्या है 1 12 है -6, ये होगा एडजॉइंट A। अब हम फाइंड करते हैं A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट A। 1/डिटर्मिनेंट A क्या है 1/-3। एडजॉइंट A क्या है मैट्रिक्स में आएगा -1 -4 1 5 23 -11 1 12 है -6, ये हो गया हमारा A इनवर्स, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा
लेट ए इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 8 माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा ना, 8 - 6। अब माइनस इंटू -1 इंटू में क्या आएगा, 0 + 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब क्या आएगा, +2, 0 - 6 क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2 + 9 -12 है, 11 - 12 है, ये होगा -1, नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका। तो हम फाइंड करेंगे माइनर्स, M11 क्या होगा, देखो 4, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू में -2, ये हो जाएगा 6, क्या बचेगा 2। M12 क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 -9 और एक माइनस ऑलरेडी आता है, 0 माइनस इंटू में -9, ये हो जाएगा 9। अब M13 क्या होगा, -2 इंटू में 0 0 -6। M21 क्या होगा, -4 + 4 0 हो जाएगा। M22 क्या होगा, 4 - 6, 4 - 6 -2। M23 क्या होगा, देखो -2 + 3, -2 + 3, ये हो जाएगा 1। M31 क्या होगा, 3 - 4 -1। M32 क्या होगा, देखो -3 -0, ये होगा -3। अब M33 क्या होगा, 2 - 0, ये होगा 2। कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। A11 क्या होगा, M11 के इक्वल होगा, किस, M11 क्या है 2, A12 माइनस ऑफ M12 के इक्वल होगा, -9 आ जाएगा। A13 किसके इक्वल होगा, M13 के -6 आएगा। A21 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M21 के, क्या आएगा 0। क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना, -ऑफ M21 की, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 होता है -1। A22 क्या हो जाएगा, M22 के इक्वल, M22 क्या है -2। A23 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M23 के, ये हो जाएगा -1। अब A31 किसके इक्वल होगा, M31 के -1 आ जाएगा। A32 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M32 के, क्या जाएगा 3। और A33 किसके इक्वल होगा, M33 के, ये आएगा 2। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट A, क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, कोफैक्टर का सीधा ट्रांसपोज कर रहा हूँ, A31 A32 A33, क्या हो जाएगा 2 - 9 - 6 0 -2 -1 -1 3 2। अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1/-1, और एडजॉइंट ए क्या है, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए 2 - 9 - 6 0 -2 -1 -1 3 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
आ गए समझ में? देख लो ध्यान से एक बार। या फिर इसको अंदर -1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये -1 हो जाएगा ना, ओवरऑल 1/1 1 हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो नीचे ऊपर तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, -1 सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 0 1 9 2 -3 6 1, ये हो जाएगा -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।